गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि टाइम डाला था 8 बजे का कि लाइव आएंगे और आज बात करनी थी एक हॉट टॉपिक जो आज तक पता नहीं वो है या नहीं है, और उस टॉपिक पे बात करेंगे। अगर मेन कंसेप्ट पे जाएं तो MLM वर्सेस क्रिप्टो के विषय पे बात करनी है। एक बार लाइव को कनेक्ट करते हैं और एक बार देखते हैं साथी कनेक्ट होते हैं, कुछ फ्रेंड्स को इनवाइट करते हैं। वेलकम किशोर जी, क्योंकि आज तक ये कोई भी नई चीज़ जब आती है तो उसके बारे में जानकारी लोगों के पास कम होती है या नहीं होती, वो अपने विचारधारा के अनुसार उन चीज़ों पे काम करना शुरू कर देते हैं। तो आज का लाइव बड़ा शानदार रहने वाला है और आज के लाइव पे बात करेंगे कि क्रिप्टो और MLM में डिफरेंस क्या है। MLM वर्सेस क्रिप्टो एक हॉट चीज़ बनी हुई है। लोग समझते हैं कि नहीं समझते, इस विषय पे भी हर आदमी की अपनी अपनी राय है, पर बेसिक आधार क्या है इन चीज़ों का, है या नहीं है, उस विषय पे आज बात करेंगे, चर्चा करेंगे। कुछ साथी जुड़ जाते हैं और तब तक शेयर करें। जितनी ज़्यादा दोस्त, हम जब कहते हैं कि शेयर करें तो शेयर करने का मतलब है कि हमारे विचार सही इन्फॉर्मेशंस लोगों तक पहुँचे, जानकारी उन तक जाए, एक अवेयरनेस लोगों में आए, लोग जागरूक बने, सोचने समझने की उनके विचारों में एक जागृति आए, अच्छे बुरे की समझ पैदा हो, सही क्या है गलत क्या है उसका मूल्यांकन वो व्यक्ति कर सके, एक अवलोकन वो कर सके कि जो चीज़ आज प्रमोट की जा रही है या उसके सामने आ रही है वो है नहीं है, क्या है। तो आज के लाइव को शुरू करते हैं। कुछ साथी जुड़ चुके हैं, एक बार शेयर कर दें ताकि पता लगे। एक बार कोई साथी अगर लाइव है तो मुझे बताए कि आवाज़ क्लियर आ रही है क्या। और कुछ साथी आ चुके हैं, मैं वेलकम करता हूं। किशोर जी आपका वेलकम है सर। हेमंत दधी जी वेलकम सर। शशि जी वेलकम है सर। मुकेश जी वेलकम है। देशराज जी वेलकम है। आप सभी साथी, और हम एग्जैक्ट 8 बजे का जो समय था उस समय पे हाजिर हैं। सर्दी का मौसम है, सभी लोग घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे। गुड 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 गुड। आज एक नई चीज़ चल रही है मार्केट में, पता नहीं लोगों को पता है या उसकी समझ है या नहीं है, या व्यक्ति अपनी समझ से काम करता है, किसकी समझ से करता है। तो आज के लाइव को हम शुरू करते हैं। जैसा मैंने टॉपिक कल डाला था कि एक व्यक्ति का मैंने फोटो भी डाला, नेटवर्किंग सिखाते थे, वो नेटवर्किंग करते थे, और आज एक नई चीज़ जिसका मार्केट, वो कहते हैं मार्केट क्या है वो तो भविष्य बताएगा। तो आज के लाइव को शुरू करते हैं। थैंक यू, वेलकम सभी साथियों का। और मैं आपका दोस्त कुलदीप जांगिड़, मैं स्वागत करता हूं आपके लाइव सेशन में आज के। और जय हिंद, जय भारत, वेलकम आप सभी साथियों का। दोस्त, आज पोस्ट डाली जब हमने कल, देखा लोगों को पता है, और ज़्यादातर नेटवर्किंग के साथियों को पता है, नेटवर्किंग से जुड़े हुए लोगों को पता है कि एक नई चीज़ मार्केट में आई हुई है। लोग उस विषय में बात करते हैं, उसके बारे में चर्चाएं चल रही हैं। क्रिप्टो करेंसी के बारे में है या नहीं है उसकी अलग बात है, लेकिन ये क्या इसका असर चल रहा है, क्या लोग इसको मान रहे हैं, उस पर बात करें। उससे पहले मैं मेरे विचार रखता हूँ, और मैंने डाला कि नटवरलाल फिर आ गया। नटवरलाल का जब जिक्र होता है
तो अक्सर एक बात समझ में दिमाग में आती है कि नटवरलाल मीन्स धोखा, नटवरलाल मीन्स स्कैम, नटवरलाल का नाम आते समझ में आता है चतुर, चालाक। ये नटवरलाल है क्या? आपने सुना होगा, एक नटवरलाल की फिल्में भी बनी हुई हैं कि जो लोगों को ठगता था। एक नटवरलाल हिंदुस्तान में ऐसे भी थे, उनकी बुद्धि ऐसी तेज थी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी तक की सरकारों को उसने चुना लगाया था। हिंदुस्तान के अंदर ताजमहल को, लाल किले तक को बेच दिया था कागजों के अंदर। सबको पता नटवरलाल ठगता है, सबको पता था। जब पुलिस उसे पकड़ती थी, जब वो बार बार अपनी सजा भी काट लेता था, फिर बाहर आता था, तो लोगों ने उससे पूछा, पत्रकारों ने उससे पूछा कि जी सबको पता है, सबको मालूम है, सबको ये पता है कि नटवरलाल ठगता है, फिर लोग आपकी ठगी में कैसे आ जाते हैं? तो उसने एक जवाब दिया। उसने कहा, जब तक लोगों के दिल में लालच रहेगा, नटवरलाल हमेशा ठगता रहेगा। जी हां दोस्तों, ठगी का शिकार कोई नहीं होता, ठगी का शिकार कोई व्यक्ति नहीं होता। व्यक्ति खुद अपने आप को ठगवाता है, खुद उस स्कैम में फंसता है। क्यों? क्योंकि उसको एक लालच होता है, उसे एक कच्चा लालच होता है, और जिस लालच की वजह से उसे ये नहीं पता होता कि ये चीज़ सही है, गलत है, आधार इसका है या नहीं है। तो दोस्त, नटवरलाल हमेशा ठगेंगे। उसका कारण एक ही है कि लोगों के मन में लालच है, और जब तक लालच आप लोगों के या लोगों के मन में रहता है, वो ठगी का शिकार होता है। हिंदुस्तान में 25 साल से MLM डायरेक्ट सेलिंग चल रही है, चलती आ रही है। आप देखें कि 20 साल 25 साल पहले नहीं पता था लोगों को कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है, क्या इसका काम होता है, कैसे होगा। लेकिन लोग 2000 के अंदर, 96 के अंदर, 98 के अंदर, 99 के अंदर, 2000, 2001 में, 2 में, शुरू के 5-7 साल लोग इस इंडस्ट्री में जुड़े। 25 साल पहले 80,000 का गद्दा डायरेक्ट सेलिंग में बिका। 80,000 रुपये में कई एकड़ जमीन आती थी। उस समय लोग उन्हीं नटवरलाल के चक्रों में आकर के, उन्हीं लोगों के लालच में आकर के, लालच के कारणवश 80,000 के गद्दे खरीदे। अगर आज किसी व्यक्ति को कहा जाए कि हमारी कंपनी में एक प्रोडक्ट है गद्दा 80,000 का, तो दोस्त पता क्या है? वो कहेगा नहीं चल सकता। लेकिन 25 साल पहले जानकारी नहीं थी तो 80,000 के गद्दे बिके। यही उस समय जानकारी नहीं थी लोगों को। लेकिन आज एक नेटवर्कर को यह पता है डेप्थ कट क्या है, मल्टी लैग जनरेशन क्या है, बाइनरी क्या है। ये सब चीजें कैसे मालूम हुई? जब वो कंपनियां 20 साल 25 साल में डायरेक्ट सेलिंग की और कंपनी आई और लोगों तक अवेयरनेस हुआ, तो आज पता लग गया कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां चल पाएंगी। और आज भारत सरकार ने गाइडलाइन भी बनाई, उसके बाद कानून तक आने वाला है। अभी 5-4-3 महीने के आप सामने आपको दिखाई देगा। पर एक बात, अब जो सवाल उठना है, जिस विषय के ऊपर आज हम लाइव आए हैं, वो विषय ये है, आज नेटवर्कर क्या कहते हैं कि सर आपकी कंपनी लिस्ट है क्या? आज नेटवर्कर क्या कहते हैं कि आपकी कंपनी प्रोडक्ट क्या है? आज एक नेटवर्कर यह कहता है कि आपकी कंपनी का मैनेजमेंट क्या है? जब इतने सवाल एक नेटवर्किंग कंपनी, एक MLM कंपनी पे होते हैं, तो जो क्रिप्टो में काम कर रहा है, जो क्रिप्टो करेंसी का जिक्र कर रहे हैं, और जो नेटवर्कर हैं वो इसको प्रमोट कर रहे हैं, तो आज सवाल क्यों नहीं खड़ा कर रहे कि आपकी कंपनी कौन सी है जो आपकी एक करेंसी लेके आई है? आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है कि नहीं है जो क्रिप्टो लेके आई है? आपकी जो ये कंपनी है इसके मैनेजमेंट कौन है? आप आज की जो कंपनी है इसका बैंक अकाउंट है कि नहीं है? क्या GST, ये सारे जो नॉर्म्स गवर्नमेंट को टैक्सेस देने हैं, क्या वो देने हैं कि नहीं देने हैं? एक हवा जो बेची जा रही है आज हिंदुस्तान के अंदर, इस पे सवाल कोई नहीं उठा रहा। इसका कारण क्या है? इसका कारण है लोगों का लालच। नटवरलाल ने लालच फेंक रखा है और लोग उसमें फंसते जा रहे हैं।
जब कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई कंपनी नहीं है, कोई सामने कोई चीज़ें नहीं है, उसके बाद लोग इसमें निवेश करते जा रहे हैं। अभी जी न्यूज के ऊपर एक डीएनए आया था, आपने देखा होगा, न्यूज चैनल्स आप देखते होंगे। हिंदुस्तान का आंकड़ा बता गया कि 8 से 9 करोड़ लोग हिंदुस्तान के क्रिप्टो से जुड़े हैं, 8 से 9 करोड़। और जो उनकी एज है, जो उम्र है, वो उम्र है 18 से 25 साल के व्यक्ति। और वो व्यक्ति नहीं, वो युवा है। एक कच्ची उम्र है, उसको कोई अनुभव नहीं है, क्योंकि कच्ची उम्र 18 से 25 साल के एक व्यक्ति, नौजवान, एक युवा पीढ़ी, एक युवा, वो आज क्रिप्टो में ज्वाइन हो चुका, आज वो क्रिप्टो की तरफ आकर्षित हो चुका, आज वो नटवर लाल की तरफ आकर्षित हो चुका। बिल्कुल फैक्ट आंकड़े हैं, 8 से 9 करोड़ जो क्रिप्टो के इन्वेस्टर हुए, वो व्यक्ति एक युवा पीढ़ी है, 18 से 25 साल की उम्र की। ये हिंदुस्तान के आंकड़े हैं। अगर दोस्त मैं सकपका जाता हूं और सोचता हूं, आप देखने एक बार एक बात गौर करना अब इस बात पे जो मैं कहने जा रहा हूं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अगर किसी एक व्यक्ति की है, मिनिमम अगर आप पकड़ के चलें तो दोस्त 10,000 रुपये आप पकड़ के चलें, और 8 करोड़ अगर इन्वेस्टर हैं, अगर 8 करोड़ युवा लोग भारत के क्रिप्टो में गए, अगर 10,000 का भी निवेश किया तो दोस्त 8 करोड़ मल्टीप्लाई 10,000 यानी 10,000 गुना 800, 80,000 करोड़ रुपए आज भेंट हो चुका, वो लग चुका। 80,000 करोड़ रुपया मिनिमम आज युवा देश का वहां गया। लेकिन अब मैं एक बात तो दूसरी कहना चाहता हूं, सेकंड नंबर के ऊपर जो अमेरिका आता है, वहां 2.5 से 3 करोड़ लोग जुड़े हैं। क्या अमेरिका से ज्यादा समझदार हिंदुस्तान का आदमी है? जो टेक्नोलॉजी आती है वो विदेशों से आती है, और एक नई टेक्नोलॉजी जब आती है, वो एक चीज जब आती है, उसका सबसे बड़ा जो स्कैम होता है वो हिंदुस्तान में होता है। अगर 80,000 करोड़ रुपया इस क्रिप्टो के माध्यम से देश के युवाओं ने वहां लगा दिया, और वो युवा कौन? ग्रामीण क्षेत्रों के लोग हैं। वो युवा कौन? जो छोटी उम्र के लोग हैं। वो युवा कौन? जो गरीब तबके के लोग हैं। वो युवा कौन? जो भविष्य देखना चाहते हैं कि हमारा अच्छा हो जाएगा, उनको नीड है, जरूरत है, और उस जरूरत, नीड, उस सपने की वजह से वो आज 8 करोड़ युवा क्रिप्टो की तरफ अब जा चुका। और उसको जाने वाले, ले जाने वाले लोग कौन है दोस्त? अब बात मुद्दे पे आता हूं। वो ले जाने वाले हैं वो नटवर लाल, वो नटवर लाल ले जा रहे हैं दोस्त। अगर उनको पता है किसी चीज का भाव बढ़ना है, घटना है, तो दोस्त भारत के अंदर आज सेंसेक्स बीएससी चलता है, स्टॉक मार्केट चलती है, अगर ट्रेडिंग चलती है, अगर निवेश करने की कोई चीज हमें आज तक हमारे बुजुर्गों ने बताई, निवेश करने की कोई चीज अगर अर्थशास्त्र ने आज तक बताई है, वो बताया है गोल्ड या रियल एस्टेट, जमीन। अगर निवेश करना है तो सोने से भी महंगी कोई चीज होगी क्या? क्या गोल्ड से महंगी भी कोई चीज हो जाएगी क्या दुनिया के अंदर? वो नटवरलाल क्या कह रहे हैं कि डिसेंट्रलाइज है। बिल्कुल सही कह रहे हैं वो, लेकिन इस शब्द का गलत उपयोग कर दिया गया, डिसेंट्रलाइज। कोई चीज जब सेंट्रलाइज नहीं है, कोई चीज रेगुलेट नहीं कर रही, कोई देश किसी चीज के ऊपर कोई रेगुलेशन नहीं है, रेगुलेट नहीं है, सेंट्रलाइज नहीं है, डिसेंट्रलाइज यानी कि किसी के काबू में नहीं है, वो उसके ऊपर कैसे भरोसा कर लेंगे? कैसे भरोसा कर लेगा? लेकिन वो भरोसा करवा रहे हैं वो नटवरलाल। वो क्या कह रहे हैं? 10,000 लगा दो, एक बर्गर की कीमत का, जो एक बिटकॉइन था, बर्गर की कीमत में किसी ने नहीं ले रहे थे, आज कई लाखों करोड़ों का हो गया। पर मैं एक सवाल पूछता हूं, जिसने वो चीज पैदा करी थी, वो आज व्यक्ति वो सामने नहीं है, कौन है कौन नहीं है? सतोशी नाकामोटो बताते हैं जापान का। जापान वाले बिल्कुल लेके आते हैं नई चीजें। क्या पता खेल खेल में कोई चीज बनाई थी, पर सतोशी नाकामोटो कौन है आज तक नहीं पता। हवा भरी जा रही है और हवा का क्रेट बढ़ा दिया। आज उसी चीज का सहारा लिया जा रहा है दोस्त। आज एक जो युवा है उसे नहीं पता कि क्या क्रिप्टो है। फिर दूसरा नटवरलाल क्या कह रहे हैं
कि आपको कुछ नहीं करना, लगा दो, रोबोट करेगा, रोबोट कमा के देगा। तो जब रोबोट कमा के देगा तो फिर लाएगा कहां से वो? उस रोबोट को चलाने वाला कौन है? उस रोबोट को चलाने वाला कौन है? उस सॉफ्टवेयर को चलाने वाला कौन है? जब कहते हैं कि ये डिसेंट्रलाइज है तो उसको कंट्रोल तो कोई ना कोई कर रहा है दोस्त। उसको कंट्रोल है किसी न किसी नटवरलाल के हाथ में, वो कंट्रोल है किसी न किसी के हाथ में। और अगर कोई कह रहे हैं कि इसके ऊपर कुछ बात बनेगी, कोई धार नहीं पड़नी इसके ऊपर, कोई सरकार इसके ऊपर कुछ नहीं कर सकती। आपकी एक आईडी बनती है फोन के ऊपर, एक ईमेल आईडी है आपकी, आपके टोकन है, कौन पकड़ेगा इसे, कौन बंद करेगा इसे? कोई सरकार बंद नहीं कर सकती, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ना तो आधार कार्ड आपका जा रहा, ना कोई पैन कार्ड आपका, ना तो इसको चला रहा है, ना उसके रजिस्ट्रेशन है जो चला रहा है, ना वो किसी कंपनी अफेयर्स के अंदर है जो चला रहा है, वो ना उसका कोई सीईओ, मालिक, कौन डायरेक्टर है, पता ही नहीं है। और फिर ये नटवरलाल घर में जाके क्या कहते हैं कि सर ये भविष्य है, आप नेटवर्किंग प्रोडक्ट बेस ना करें। प्रोडक्ट बेस में तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, सामान बेचना पड़ता है। अरे जब कोई चीज बिकेगी नहीं तो रेवेन्यू कहां से जनरेट करोगे दोस्त? आज रिलायंस का शेयर जो 20 साल पहले था, आज उसकी वैल्यू बढ़ी ना, क्योंकि रिलायंस के प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ी, उन कंपनियों ने ग्रोथ की। अडानी जिसका नाम है, या बहुत सारे शेयर ऐसे हैं जो कंपनियां काम करती है, वो लिस्ट है। अगर उनके प्रोडक्ट्स की सर्विस बढ़ती है मार्केट के अंदर, उनकी प्रोडक्शन बढ़ती है, वैल्यू बढ़ती है, तो शेयर वैल्यू बढ़ती है। पर इस हवा का क्या बढ़ा रहे हो, मुझे तो ये बताओ, क्यों इस देश के युवा को भ्रमित कर दिया? लेकिन दोस्त वो 80,000 करोड़ रुपया आज वो नटवरलालों के हाथ में जा चुका है। उन नटवरलालों को पता है, जो नटवरलाल पहले क्या कहते थे कि डायरेक्ट सेलिंग का भविष्य है, और वो दोस्त एक बड़ी कंपनी में जुड़ता है, वेस्टी जैसी कंपनी के अंदर। उसके बाद वो कहते हैं तो मल्टीलैग है, फास्टेस्ट क्राउन था वो, उस समय का फास्टेस्ट क्राउन। युवाओं को बताया, युवाओं को जोड़ा, युवा पीढ़ी को जोड़ा, फास्टेस्ट क्राउन बना। क्राउन लेवल क्या होता है सबको पता है वेस्टीज में। फिर वो कहता है कि मैं आपको और स्पीड देता हूं। वो स्पीड देते देते क्या चले गए दोस्त? मैं उसके ऊपर आक्रमण इसलिए कर रहा हूं, बात इसलिए कर रहा हूं कि इसको गाइड कौन कर रहे हैं, इसको दिशा कौन दे रहा है, इस फ्लो को लेके कौन जा रहा है उस साइड में। मल्टी लैग का झंझट मेट करके 2 लैग में चले गए। सस्ते प्रोडक्ट है, मार्केट बदलेगा, यहां युवा पीढ़ी सही जाएगी, यहां आ जाओ, वहां ले गया। और आज वो नटवरलाल कहता है ना, अब मेरी ट्रेनिंग से कुछ नहीं होना, मैंने ज्ञान दिया उससे कुछ नहीं होना, मैंने सिखा दिया उससे कुछ नहीं होना, मेरे पास 15 साल की जो नेटवर्किंग की नॉलेज थी उससे कुछ नहीं होना, अब रोबोट करेगा। मेरे बस की नहीं, रोबोट के हवाले भविष्य कर रहे हैं देश का। एक युवा जिसका 10,000 रुपया चला गया, वो कोर्ट में जाएगा, थाने में जाएगा, कचहरी में जाएगा, कहां जाएगा? वो शिकायत करेगा, किसके खिलाफ करेगा? किस रोबोट के खिलाफ शिकायत करेगा? किस कॉइन के खिलाफ शिकायत करेगा? वो कहां देगा अपनी दरखास्त? फिर कह रहे हैं एमएलएम के ट्रेनर बने थे, और वो बात बिल्कुल सही है जो पिछले 1 महीने से हम आवाज उठा रहे हैं। उस मंच के ऊपर, सुरेंद्र वस्त जी के चैनल के ऊपर, इसलिए कह रहे हैं वो झूठा चैनल है, वहां जाकर के वो प्रमोशन करते हैं क्रिप्टो का। उससे पहले वहां जाके प्रमोशन कर रहे थे कि मैं एमएलएम का ट्रेनर हूं, वहां प्रमोशन कर रहे थे, हम नेटवर्किंग में सफल हो गए। तो युवाओं का भविष्य उनके हाथों में सौंप दें। देश का युवा अपना पैसा उन रोबोट के हवाले कर दे। उस रोबोट को चलाने वाला नटवरलाल है दोस्त, उस रोबोट को चलाने वाला नटवरलाल है। इन नटवरलालों को समझें। अगर निवेश करना है, आप गोल्ड लें, बैंक के थ्रू ले लें। क्या डर पैदा करते हैं कि बैंक भी बंद हो जाएंगे। कल वर्ल्ड वॉर हुआ तो बैंक भी आपका पैसा रख सकता है। जब भाई बैंक डूब गए, देश की अर्थव्यवस्था डूब गई, जिंदगी 4 दिन की है, जब सभी खत्म हो जाएगा पर रोबोट बच जाएगा। ये ज्ञान दें। कहां के अर्थशास्त्री आ गए? ना कोई रजिस्ट्रेशन कंपनी का, ना कोई उनका मेमोरेंडम, ना कोई जीएसटी, ना कहीं कोई रजिस्ट्रेशन, कौन सीईओ, कौन डायरेक्टर, कौन मालिक। पन्ना
रोबोट पे भरोसा है, रोबोट पे। रजनीकांत वाला रोबोट बना दिया, रजनीकांत वाला रोबोट। और आज और ये जो फिल्मों में जो घटना घटती थी वो नटवरलाल दोस्त आज आपके साथ यूट्यूब पे हैं, फेसबुक पे हैं। और नटवरलालों का जो गिरोह है वो आपके आसपास के दोस्त हो सकते हैं, वो आपके पड़ोसी भी हो सकते हैं, आपके जानकार भी हो सकते हैं, आपके परिचित भी हो सकते हैं। इन नटवरलालों से दोस्त बचना है। अगर आपके पास निवेश करने का एक्स्ट्रा पैसा है तब कुछ कहीं पे भी निवेश कर सकते हैं। आपका स्टॉक ले सकते हैं, फिर भी पैसा है तो आप गोल्ड ले सकते हैं। क्या सोने से भी महंगा हो जाएगा? ये हवा है। और यही जनता यही धरने देगी, फिर हमारे पैसे वापस दिलाओ, धोखा हो गया, धोखा हो गया, यही जनता फिर नारे लगाएगी। आज दे रहे हैं पैसा, फिर बदनाम करोगे एमएलएम कंपनियों को कि एमएलएम ऐसा ही है। दोस्त, नेटवर्क मार्केटिंग का जो मॉड्यूल है, एमएलएम के मॉड्यूल को यूज किया जा रहा है। नेटवर्क मार्केटिंग के मॉड्यूल को स्कैम में यूज होते हैं। 10 रुपए लगाओ, कुछ नहीं करना, 1 करोड़ रुपए आ जाएगा। 5 पैसे का ही है कॉइन, आज ले लो, 100 करोड़ रुपए हो जाएंगे। ये फिर पैसे होंगे कहां से? रोबोट करके लाएगा ये। तो दोस्त, मेरा जो मैसेज था कहने का, आप समझें, एमएलएम को अलग है, क्रिप्टो अलग है। अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं उसका पैसा देते हैं। एक नेटवर्क मार्केटिंग का मॉड्यूल अलग है, पर एक क्रिप्टो का मॉड्यूल अलग है। लेकिन उसी मॉड्यूल का इस्तेमाल करके वो नटवरलाल आज अलग भेष के अंदर, जैसे रावण ने भेष बदला था, आज वही नटवरलाल भेष बदल करके आपके सामने क्रिप्टो के काम के अंदर आ रहे हैं। जब आज वो कहते हैं उन एक्सचेंज के ऊपर, जो एक्सचेंज के ऊपर वो काम होते हैं, वहां 8000 करेंसी, 8000 कॉइन रजिस्टर्ड है, 8000। तो 8000 करेंसी चलेंगी, 8000 उनके मालिक हैं, 8000 तो नटवरलाल हैं। वो लेना वो बढ़ेगा, उसमें लगा तो वो बढ़ेगा, वो घटेगा। दोस्त, जो एक्सचेंज चल रहे हैं मैं बता देता हूं आपको, या मेरे से पर्सनली कॉल कर ले कोई भी व्यक्ति। $50-60 लगता है वहां की फीस। जो एक्सचेंज चला रहे हैं नटवरलाल, $50-60 लगता है। उसी $40-50 का जो कीमत आप लगा लें, आप अपना खुद अपना टोकन लॉन्च कर सकते हैं। अपना टोकन आप 8-10 हज़ार में लॉन्च कर सकते हैं। जब 8000 करेंसी लॉन्च हो गई तो सब लोग अपने अपने कॉइन बना लेंगे, सब अपना अपना ही कर लेंगे। दोस्त, भ्रम में ना रहें। जिसको सरकार रेगुलेट नहीं करती, चाइना जैसी गवर्नमेंट ने बैन कर रखे हैं, बहुत से विदेशों ने उसको बैन कर रखा है, इन टोकन को, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है, फिजिकल कोई चीज नहीं है, फिजिकल जिसका कोई आज सामने कोई चीज नहीं है, आर्टिफिशियल चीज, यानी आर्टिफिशियल मतलब काल्पनिक, काल्पनिक चीजें जिसका अस्तित्व नहीं है, उसमें क्या आप पैसा लगाएंगे? बचना है इन नटवरलालों से। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, जब सरकार रेगुलेट नहीं कर रही किसी चीज को, एमएलए में तो ढूंढते हो कि कानून आए, रेगुलेशन है यहाँ पे, कैसी भी कंपनियां चाहे डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रही हो, प्रोडक्ट बेस्ड सर्विस अपना काम दे रही है, वो काम करके तो कुछ पैसा बट रहा है लोगों के अंदर, उस काम का पैसा कुछ लोगों को मिल रहा है, डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मॉड्यूल से बिकता है। पर नेटवर्क मॉड्यूल अगर रोबोट काम करेंगे, अगर उस कृषि में आप जा रहे हैं, तो सरकार ने उसको जो मना कर रखा है, सरकार मना कर रही है, वित्त मंत्री मना कर रहे हैं, संसद में भी बोल दिया कि नहीं चलेगी, फिर भी जनता जा रही है नटवरलाल के खिलाफ, नटवरलाल के साथ। सरकार जोड़ रही है हाथ कि हम अपनी लाएंगे, हम अपना टोकन चलाएंगे, लेना देना होगा, आपको इजी होगा कन्वेंस, पैसा लेना देना या कोई चीज खरीदने बेचने के लिए मार्केट में अगर आपको यही आपको चलाना है तो हम चलाएंगे, उसको आप यूज कर लेना, वो भी निवेश के तौर पे नहीं आ रहेगी। लेकिन नहीं, वित्त मंत्री मना कर दी, नहीं मान रहे, प्रधानमंत्री ने कह दिया नहीं मान रहे, न्यूज चैनल पर लोगों ने कह दिया नहीं मान रहे, पर नटवरलाल ने कह दी अब मान लेंगे। लालच, इसलिए मैंने कहा नटवरलाल हमेशा ठगेगा, उसने साफ कहा है। वो इसलिए ठगेगा, लोगों के मन में लालच है दोस्त, और वो उस लालच के अंदर वो गरीब, वो युवा,
वो अनमेच्योर जिसकी एज है वो फंसता जा रहा है। अगर इतना ही पैसा अगर बढ़ जाए, इतना ही पैसा वहां हो, तो फिर सरकार ही कह दे कि ये पकड़ भाई क्रिंस लगा दो पैसे, क्यों टेंडर देने, क्यों टैक्स वसूल करने, क्यों रोड टैक्स लेने, क्यों टैक्सेस गवर्नमेंट को लेने, क्यों आप इनकम टैक्स गवर्नमेंट कलेक्ट करे, क्यों फैक्ट्रियां कंपनियां चले, धीरू भाई अंबानी का ग्रुप पूरा दे देगा पैसा, लो जी हमारे तो ला दो करेंसी। दोस्त समझे समझे समझे, हम बार बार कह रहे हैं, बार बार सरकार मना कर रही है, उसको तो ना उसका मानेंगे, नटवरलाल के मानेंगे, सरकार के नहीं मानेंगे। दोस्त समझें। और मैं फिर आपको एक बात कह रहा हूं, आने वाले 1 साल के बाद, 6 महीने के बाद, 2 साल के बाद आप क्या कहेंगे कि ये कंपनी वाले ऐसे हैं। और मैं बोलता हूं उन कंपनियों को भी, उन डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों को भी, वो मैनेजमेंट भी आ गया है, वो लीडर्स भी आ गया है, वो एक जागरूक मार्केट में दें कि इस हवा से कुछ नहीं होगा। कल जो बदनामी आएगी वो एमएलएम के ऊपर आएगी, कल जो बदनामी आएगी वो नेटवर्क मार्केटिंग पे आएगी, कल जो कलंक पोता जाएगा वो एमएलएम पे पोता जाएगा। जब उस चैनल पे जाते हैं, झूठे सुरेंद्रवश पे जाते हैं, वहां जब आप कह रहे हैं कि हम प्रयास कर रहे हैं नेगेटिविटी ना फैले, हम प्रयास करें हैं कि ऐसी चीजें ना हो, हम प्रयास करें पोंजी स्कीम ना चले, हम प्रयास करें कि मैनिपुलेटिंग वाले काम ना हो, और वही लीडर जाकर के मार्केट के अंदर मैनिपुलेटिंग का काम कर रहे हैं। कौन है फिर ये, कौन है ये नटवरलाल? दोस्त, इनको पैदा कर दिया इसी मार्केट ने, इन नटवरलालों को पैदा कर दिया आपके लालच ने, इन नटवरलालों को पैदा कर दिया आप लोगों ने। बचना है दोस्त इन चीजों से। और मैं फिर दोबारा से कहता हूं, सभी नेटवर्कर या जो लीडर्स हैं वो आए और बता दे जनता को, जागरूक कर दे। ओवा इंडिया का मिशन हमेशा रहा है जागरूक करना। ओवा इंडिया का एक ही मिशन रहा है कि व्यक्ति को सही दिशा देना। ओवा इंडिया का एक ही मकसद रहा है कि सही जागरूकता देना। वो हम देते आए हैं, देते हैं और देते रहेंगे। ये जिम्मेदारी है हमारी, ये एक नैतिक जिम्मेदारी हमारी है कि हम अवेयर करें लोगों को दोस्त। और मैं उन सभी लीडरों से भी कहता हूं कि एक माहौल बनाएं, एक कहें कि बचें इन चीज़ों से, इस हवा से बचें। ये हवा बड़ी खतरनाक है, ये हवा खत्म कर देगी। ये हवा, आज जो खुश हो रहे हैं लोग, आज जो चुपके से भी नेटवर्किंग के साथ साथ पीछे क्रिप्टो में जा रहे हैं, चुपके से नीचे नीचे कहीं हवा में काम कर रहे हैं, वो दोस्त उसका जिम्मेदार होगा। वो कलंक, वो कालिक पोती जाएगी नेटवर्किंग के ऊपर। वही जनता कालिक पोतेगी एमएलएम के ऊपर, वही जनता कालिक पोतेगी इस नेटवर्किंग के ऊपर। तो दोस्त बचाएं, जागरूक रहें, सजग रहें और उन लोगों से बचाएं। तो आज तक का लाइव यहीं तक। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। जल्दी ही मिलते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया, इस लाइव पे थे। थैंक यू वेरी मच।